नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बड़ी जानकारी, दिल्ली में आज घने से घना कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। कड़ाके की ठंड के बीच दिन भर कोहरा छाया रहने का अनुमान जताया गया। ठंडी हवा और कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन बाद हो सकती है बारिश। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल बताते चले, अगर आज सुबह की बात करें तो कोहरा इतना नहीं है, लेकिन आगामी पूरे दिन की अगर बात करें तो कोहरा छाए रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है। और कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे का सितम भी देखने को मिल रहा है। ठंडी हवा और कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन बाद बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया जा रहा है कि 3 दिन बाद बारिश दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। लेकिन इस बीच मौसम में राहत मिलती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड से राहत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। 3 दिन बाद बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। लोगों को अलाव और आग का सहारा लेना पड़ रहा है इस बीच, क्योंकि ठंड भीषण पड़ रही है और घरों से निकलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, विशेषज्ञों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अगर आपको जरूरी काम हो, कुछ जरूरत हो, कुछ इंपॉर्टेंट हो, तभी आप घर से बाहर निकले, अन्यथा आप घर पर ही रहे। क्योंकि इस बीच जो एक्सीडेंट के मामले हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। घने कोहरे के चलते स्पीड लिमिट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों से अपील की जा रही है, अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले और बच्चों बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की बात कही गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, जिस तरह से देखें कि ठंड इस बीच काफी ज्यादा बढ़ गई है और अभी मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आएगी, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही मौसम को लेकर? जी देखिए, अगले 3 दिनों के बाद मौसम विभाग ने जो है राजधानी दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है और आज के लिए घने से घना कोहरा यानी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और उसका असर साफ देखा भी जा रहा है। दिल्ली के आसमान में सुबह से ही कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। और अगर विजिबिलिटी की बात करें तो पालम एयरपोर्ट पर सुबह 6:30 बजे तक जो है मात्र 400 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई थी। और ये विजिबिलिटी लेवल जो है दिन ढलते ढलते और ज्यादा खराब भी हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। और अगर तापमान की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है, जिससे ठंड का एहसास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो सर्द हवाएं चल रही हैं उससे और ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए विशाल, इस बीच ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है लेकिन अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। और यही कहा जा रहा है कि बसंत पंचमी तक इस तरह की ठंड पड़ेगी, उसके बाद से शायद पारा जो है वो उठने लगेगा ऊपर। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है दिल्ली में कोहरा भी छाया हुआ है और बीते दिन कई बार बारिश भी हुई और अगले 3 दिन बाद दोबारा से बारिश के आसार जताए गए हैं। तो अभी तो फिलहाल कोई भी राहत ठंड से नहीं मिलने के आसार यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। लेकिन अगले 1 हफ्ते के बाद जरूर जैसा कि आपने कहा तापमान में जो है बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, उससे हल्की राहत जरूर कह सकते हैं लोगों को मिलेगी, क्योंकि सूरज की किरणें अभी जो है धरती पर नहीं पड़ रही है ठीक से। तो 1 हफ्ते बाद जो है बादल छटने के आसार जताए गए हैं, तो उससे सूरज की किरणें सीधे तौर पर लोगों को मिलेंगी और उससे हल्की राहत जरूर इस ठंड में मिलेगी। बिल्कुल, इस बीच अगर जाने बच्चों के स्कूल को लेकर तो क्या कुछ यहाँ पर जानकारी दी जा रही है? देखिए, अभी स्कूल्स तो जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल्स की विंटर वेकेशन जो होती है वो खत्म हो गई है और उसके बाद अभी सामान्य रूप से ही उनके स्कूल्स को चलाया जा रहा है। हालांकि जब ग्रेड 4 लागू हुआ था तब ये कहा गया था कि स्कूल्स को जो है ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया जाए, लेकिन अब प्रदूषण लेवल में जो कमी दर्ज की गई है तो उसके कारण स्कूल्स को वापस पहले की तरह ही नॉर्मली खोल दिया गया है। और अगर आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ती है या फिर कोहरे की स्थिति ज्यादा खराब होती है तो जरूर स्कूल्स को वापस से बंद किया जाएगा। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।